कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। मैं थक गया हूं अपने अतीत से लड़ते लड़ते, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपने अतीत से हार जाऊंगा। मैं जानती हूँ शिव, तुम मुझसे क्या, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। जब तक बाली नहीं चाहेगा, डीके अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए आपकी कोशिश करना बेकार है। कोशिश मत कीजिए, वरना वरना क्या? आप मुझे धमकाने आए हैं? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। वो हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, या तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया? कैसी बातें कर रहे हो? हम कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सब झूठ है। जानती हो, बाली ने मुझे एक बात समझाई जो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई है। ठीक है, जब तक अपने परिवार से दूर रहेगा वो हमारी मुट्ठी में रहेगा। फिर भी मैं समझी नहीं। तुम ना ही समझे तो अच्छा है। ये मेरा पर्सनल मामला है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल मामले में कोई इंटरफेरेंस ना करे। भानु, मुझे ये नहीं पता कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। मैं ये भी नहीं जानता कि तुमने अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मुझे मिल जाए, क्योंकि अगर नहीं मिली अच्छा, तो बाली चाहता है कि मैं उसे फोन करूं, मगर क्यों? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उससे कहो कि वो मुझे फोन करे। ठीक है साहब। शिवा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ठीक है साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना है। मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। गेट आउट। ठीक है साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। डीके को समझाने की कोशिश मत करना। अब शराफत से यहां से चले जाओ, वरना। ठीक है साहब, प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। देखिए, मेरे और राखी के बीच में कोई गलत समझ नहीं है। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? हाँ? एक मर्द और एक औरत की दोस्ती कितनी भी पवित्र हो, ये दुनिया वाले इसे कोई नाम दे ही देते हैं। किस किस को बताऊंगा कि तुम्हारी और राखी की सिर्फ दोस्ती है? ठीक है साहब, आप राखी को वापस घर बुला लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उससे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। डीके को चौतन खाने की आदत नहीं है। डीके! आप राखी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं राखी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं या तुम दोनों मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ठीक है साहब, राखी निर्दोष है। उसे आप घर बुला लीजिए। बहुत हमदर्द बनता है। इसे लाते मार मार के बाहर निकाल दो।
फोन दो। भाई खोपड़ी से बात कर रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हो? डीके बोल रहा हूँ, फोन दो। भाई डीके साहब का फोन है। हाँ डीके, मैं सैयद बोल रहा हूँ। क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है सैयद। बुरा हाल है? वो भी डीके का? हाँ, क्योंकि जिसकी तुम मुझे लाश दिखाने वाले थे उसे मैंने अभी जिंदा देखा है। शिवा की? हाँ, शिवा जिंदा है। तुम तो कहते थे कि तुम अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। डीके तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन भाई शिवा जो है मेरा दुश्मन नहीं है। सैयद, उसे मारने के लिए तुमने मुझसे सुपारी ली है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है। डीके, मेरा क्या फर्ज बनता है क्या नहीं बनता है वो मैं बेहतर जानता हूँ। ठीक है, तुमने ये अभी अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया? देखो, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुमने भी सुनी होगी, नहीं? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां पर आकर खुद समझाता हूँ। ओके सैयद, जल्दी करना। मेरी बहन कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भानु प्रताप के मेरी बहन कहाँ है? विनोद, कैबिन में चलो, वहां चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। वो हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, या तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया? कैसी बातें कर रहे हो? हम कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सब झूठ है। झूठ है? अगर ये झूठ है तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि वो नाराज होकर तुम्हारे यहाँ चली गई होगी। जब नाराजगी दूर हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगी। ये तुम झूठ कह रहे हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने उसे घर से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। अच्छा, ये तुम्हें किसने बताया? क्या ये सच नहीं कि तुम अनीता नाम की किसी लड़की से शादी करना चाहते हो? विनोद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मधु मां नहीं बन सकती थी, और मेरी मां के अरमान थे कि तुमने अपनी मां के अरमानों को पूरा करने के लिए मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो? आज विनोद की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूं। उसका अचानक आ जाना, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आखिर मैं उसे क्या बताऊं कि उसकी बहन मधु कहां चली गई? हाँ बेटे, तू ठीक कह रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं विनोद को समझा दूंगी। तुम उसे क्या समझाओगे? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि हमने मधु को नहीं भगाया। औलाद ना होने की खातिर वैसे भी वो बहुत परेशान थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई। लेकिन वो कहने लगा कि तुम्हारी मां उसे बांझ का ताना दे देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेटे भानु, विनोद कोई गलत नहीं कह रहा है।
गलती सरासर मेरी ही है। मैंने ही मधु को हमेशा उसकी कमी का एहसास दिला दिलाकर परेशान कर रखा था। देखो माँ, होनी को कौन टाल सकता है? जब उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं? हमने उसे प्यार दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, और उसके बाद वो अचानक घर छोड़कर चली गई। ये कहाँ की अकलमंदी की बात है? उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और समाज में हमारी इज्जत। हाँ बेटे, बदनामी तो बहुत बड़ी हुई है। ना अचानक मधु घर छोड़कर जाती, न विनोद यहाँ आता। बेटे, तू विनोद को समझा बुझा कर भेज दे। उससे कहना कि मधु के मिलते ही हम लोग उसको लेकर उसके पास वापस आएंगे। नहीं माँ, वो मेरी बात नहीं मानेगा। वो तो मुझसे बहुत नाराज था और जाते जाते मुझे गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग ने मधु को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और उसने मुझे धमकी भी दी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा। हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है कि उसने जज्बात में आकर कहा हो। आखिर मधु उसकी बहन है, उसे भी तो दुख हुआ। मगर बेटा भानु, तू मधु को ढूंढकर कहां से लाएगा? अगर मधु जिंदा होती वो जरूर हम लोगों के पास वापस लौट कर आती। तुम ठीक कह रही हो माँ। मैं आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। हाँ बेटे, विनोद को किसी तरह समझा बुझाकर तू वापस भेज दे, वरना अगर कहीं उसकी मुलाकात तेरे दुश्मनों से हो गई तो वो जलते पर तेल डालकर सुलगती आग को शोला बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिगरेट पीगा? इसलिए बोला था तेरे को, इसलिए बोला था साला ये रास्ता मत छोड़, मगर तू साला पास नहीं आएगा। कितनी बार समझाऊं इसको? सड़क पर अधमरा पड़ा था तो मैंने तुझे बचाया, मैं तुझे वहां से उठा के लेकर आया, है ना? क्या नहीं? चुप क्यों है? बोल। दोस्ती खाते में नाटक करता है। तुझ पे 2 बार अटैक हो चुका है ना? 2 बार। साला तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत साथ देगी, मगर हर बार तेरी किस्मत साथ नहीं देगी। मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। प्यार भी अजीब चीज होती है। उस लड़के ने बोला धंधा छोड़ दे, तूने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया तूने। उस लड़की की वजह से कातिल बना था ना तू? अब तो उस लड़की की वजह से मरेगा। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। मरने की बात करता है तो मर जा। मर जा तू, खलास हो जा। तू मरे मैं मरूं, तू टपके मैं टपकूं, सबके सब टपकने वाले हैं। मर जाना। बुज़दिल लोग साले मरने की बात करते हैं। प्यार में पड़ गया ना? ऐसी चलती रहेगी ये दुनिया, समझ गया? दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही मेरे को फर्क पड़ेगा। तू मरेगा ना,
तो तेरे जनाजे के लिए मैं नारियल लेकर आऊंगा, फोड़ूंगा नारियल अपने सर के ऊपर। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बोलता क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को। कोई फर्क नहीं पड़ता ना दुनिया को मेरे जीने मरने से। तो फिर क्यों मेरे रास्ते में आती है दुनिया? क्यों? कातिल मुझे राखी ने नहीं, इस दुनिया ने बनाया, इस दुनिया ने। जब इस दुनिया में मैं पेट भरने के लिए दर दर ठोकर खा रहा था, तब अगर दुनिया ने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं एक अच्छा और नेक इंसान होता, जो मैं हमेशा चाहता था, ना कि ये खून भरी जिंदगी। और राखी तो मुझे अच्छे रास्ते पर लाना चाहती, ये तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या? फिर से बोल, फिर से बोल। अच्छे रास्ते में? क्या बोला? तू अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है? सिद्धांतवादी बन गया। अच्छे रास्ते पर चलकर तू अपनी बहन को वापस कैसे लाएगा दुबई से? हाँ, दुबई जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए तेरे को, जो तेरे पास नहीं है। सब कुछ पैसा तूने दान कर दिया, सबको दे डाला, है ना? कैसे लड़ेगा तू उन लोगों के साथ में? हाँ, अकेला कैसे लड़ेगा? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? कैसे लड़ेगा तू? हाँ? देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, अपने धंधे में वापस आ जा। अपना धंधा बेस्ट है। हाँ? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, आजा वापस। ठीक है, तू, मैं तेरे को सोचने का टाइम देता हूं। हाँ? तू सोच ले, जितना मर्जी हो सके तू सोच। मैं फिर आऊंगा। मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं यार। आई लव यू। तू सुन रहा है ना? तू वापस आना। हाँ? मैं चलता हूं। सुन, मुझसे अलग मत होना, वरना मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आई शपथ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पापा, गो। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं रात को फोन करूंगा तेरे को रात को। तू ठीक है, मैं चलता हूं मैं। ख्याल रखना अपना। Stupid. कौन है आप? किससे मिलना आपको? तुम्हारा शुभचिंतक। मेरा नाम येड़ा पापा है। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं। पूजा करने का बहुत शौक है मुझे। हाँ, शिवा को जानती है ना तू? क्या बोला था तुमने उसको? कि धंधा छोड़, ईमानदारी की जगह पकड़ ले। जानती है क्या होगा? अगर वो अंदर गया तो उसके साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। काहे को लफड़े में पड़ती है तो? हाँ, काहे को? कम स्वीटहार्ट, घबराओ मत। एक हफ्ते के अंदर तेरी जिंदगी में दूसरा मर्द आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो 5 मर्द भिजवाकर मैं तेरी अर्थी उठा लूंगा। इंस्पेक्टर गोखले, स्पीक हियर। बात करो। हैव अ नाइस डे। बाय। पापा, अरे तू कब आया? क्यों गया था उसके घर? क्यों गया था उस लड़की के घर? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे निजी मामलों में दखल देने का। अंडरस्टैंड? रिलैक्स, ठंडा हो जाए यार। ले दारू पी, लेना।
कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। यस, आई एम कमिंग टू पॉइंट्स। देख, वो लड़की तेरे को सरेंडर करवा रही थी, है ना? करवा रही थी ना? तू सरेंडर हो जाता, सरकारी गवाह बनता, मेरा नाम उगल देता, बोल डालता सब कुछ, तेरे साथ में मैं भी अंदर चला जाता। यही समझाने को गया था मैं उस लड़की को, यही समझाने को। क्या बेवकूफ जैसी बातें करता है तू? बेवकूफी जैसी बातें मैं नहीं करता हूँ, बेवकूफ तू है जो तू नहीं समझ पाता है। तेरे को सच्चाई के रास्ते पर चलना है ना? सच्चाई के रास्ते पर तो चल, जा, तू चलता रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, क्योंकि यहां पर आदमी को या तो पुलिस गोली मार देती है या तो अपने आदमी मार देते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो तेरे को बचाने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। नहीं समझा तू? ये देख रहा है तू? ये देख, इधर देख, ये एक वन वे स्ट्रीट है। यहां पर एक बार आदमी अंदर आ जाए ना तो दोबारा बाहर नहीं जा सकता। तू चाहे, मैं चाहूं, हम लोग कहीं नहीं बाहर जा सकते, इधर ही राम नाम सत्य है, समझ गया? धमकी देता है? हाँ, मौत से नहीं डरता मैं। एक दिन सबको मौत आनी है, और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते मुझे मरना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। कहीं चाहते भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही, कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला, और जब जिंदगी का फसाना मिला।